नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम बात करते हैं आत्मा की गहराइयों, आध्यात्मिक सच्चाइयों और उस सफर की जो हमें भीतर से जगा देती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी सिर्फ वही नहीं है जो हम आंखों से देख रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और रहस्यमय विषय पर, ऐसे संकेत जो बताते हैं कि शायद आपकी आत्मा अपने पुनर्जन्मों की अंतिम यात्रा पर है। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र खोज को। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे आपने ये जीवन पहले भी जी लिया हो? जैसे आप उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं जो आपकी आत्मा पहले ही पहचानती है। जैसे ये जीवन कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि आखिरी पन्ना हो किसी पुरानी किताब का। ये सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती, ये एक पवित्र संकेत हो सकता है। संकेत कि आपकी आत्मा अब अपने लंबे जन्म मृत्यु के चक्र के अंत के करीब पहुंच रही है। बौद्ध दर्शन में जीवन को एक चक्र माना जाता है जिसे कहते हैं संसार, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। जब तक हम पूरी तरह जाग नहीं जाते, जब तक हम अपने इच्छाओं और भ्रमों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये चक्र चलता रहता है। लेकिन क्या होता है जब आत्मा ने सब कुछ सीख लिया हो जो उसे सीखना था? जब कर्म लगभग खत्म हो गए हों और पकड़ने के लिए कुछ भी बाकी न बचा हो? इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से गहरे संकेत हैं जो बताते हैं कि शायद आप अपने अंतिम जन्म में जी रहे हैं। हम बात करेंगे कर्म की, चेतना की और मृत्यु के उस शांत रहस्य की जो हमारे पार है। ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है जिसे प्राचीन परंपराओं ने समझाया है और कुछ लोगों ने जिया है। शुरुआत करते हैं उस सच से जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। पश्चिमी दुनिया में पुनर्जन्म को अक्सर एक सजा माना जाता है, एक ऐसा अंतहीन चक्र जिससे छुटकारा नहीं। लेकिन बौद्ध धर्म कहता है पुनर्जन्म कोई सजा नहीं, यह एक शुद्धिकरण है। यह एक पवित्र प्रक्रिया है जो आपके कर्म और इरादों द्वारा संचालित होती है। आपका जन्म कोई दुर्घटना नहीं है, आप उसी जगह खींचे चले आते हैं जहां आपके अधूरे कर्म और इच्छाएं आपको ले जाती हैं। हर नया जीवन पिछले जीवन की समझ और कर्म से बुनता है एक नई कहानी। और फिर एक समय आता है जब आत्मा शांत हो जाती है। अब वो कुछ पकड़ती नहीं, अब वो मुक्त होने को तैयार होती है। इसी को संस्कृत में कहते हैं मोक्ष। बौद्ध धर्म में इसे कहते हैं निर्वाण, यानी इच्छाओं और भ्रमों का अंत। और जब आप इसके करीब आते हैं, कुछ संकेत उभरने लगते हैं। सबसे पहले आपको लगता है कि आप इस दुनिया के पूरी तरह हिस्सा नहीं हैं। जैसे आप शरीर से यहाँ हैं, लेकिन आत्मा कहीं और देख रही है, शांत, अलग, थोड़ा दूर। आप लोगों को प्यार करते हैं, पल का आनंद लेते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से आवाज आती है, अब ये दुनिया घर नहीं लगती। ये उदासी नहीं है, ये वैराग्य है, एक ऐसा मानसिक त्याग जो दुख से नहीं बल्कि समझ से जन्मता है। आपकी आत्मा को याद है कि स्वतंत्र होना कैसा लगता है। आप एक अजीब सी होमसिकनेस महसूस करते हैं, किसी ऐसे घर के लिए जिसे आप शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन जो है सितारों के पार, समय से परे, एक शांति में। जैसे एडगर केसी ने कहा था, ये उस ब्रह्मांड के लिए एक तरह की तड़प है जहां से आत्मा आई थी। आपको डेजा वू भी बहुत होने लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक क्षणिक एहसास नहीं, बल्कि जैसे कोई याद हो। आप किसी जगह जाते हैं जहां कभी नहीं गए, लेकिन फिर भी जानते हैं कि वहां क्या है। किसी से बात करते हैं और लगता है ये बातचीत पहले हो चुकी है। बौद्ध धर्म में इसे शांति कहा जाता है, आत्मा के भीतर से निकलती पुरानी स्मृतियां। जैसे जैसे आप अपने अंतिम जीवन के पास आते हैं,
इन जीवनों के बीच की दीवारें पतली होने लगती हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक धुंधले सपने की तरह एक हो जाते हैं। आधुनिक क्वांटम भौतिकी भी कहती है, समय रैखिक नहीं है, हर क्षण एक साथ मौजूद हो सकता है। तो जब आप वो अजीब सी जानी पहचानी अनुभूति महसूस करते हैं, हो सकता है आपकी आत्मा ही खुद को पहचान रही हो, किसी और शरीर में, किसी और समय में। एक और बड़ा संकेत, अब आप मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि आपके भीतर का कोई हिस्सा वो पुल पहले पार कर चुका है। बौद्ध साधना में इसे मरणस्थि कहते हैं, मृत्यु की स्मृति के साथ जीना। अब आप मृत्यु को दुश्मन नहीं मानते, आप उसे एक द्वार की तरह देखते हैं, एक नींद से दूसरी नींद में जाने जैसा। इस एहसास के बाद आपका जीने का तरीका बदल जाता है। अब आप क्षणिक सुखों के पीछे नहीं भागते, अब आप क्षणिक दुखों से डरते नहीं। अब आप वही करते हैं जो सच में मायने रखता है। सच, करुणा और स्पष्टता। पुरानी इच्छाएं धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं। अब आप लोगों के पीछे नहीं भागते, प्रसिद्धि के पीछे नहीं दौड़ते। आप खुद को साबित नहीं करना चाहते। अब ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, वह एक मौन बन जाता है। प्रार्थना कोई मांग नहीं, वह एक उपस्थिति बन जाती है। आप कुछ बनने की होड़ छोड़ देते हैं। अब आप बस है और वही काफी है। ताज्जुब की बात है कि जीवन और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। शांति अब कोई चीज नहीं जिसे आप खोजते हैं, वह आप स्वयं बन जाते हैं। इस दौरान संयोग यानी सिंक्रोनिसिटीज बहुत बढ़ जाते हैं। आप किसी के बारे में सोचते हैं और वह आपको कॉल कर देता है। किसी जगह के लिए मन खिंचता है और वहां जाकर आपकी जिंदगी बदल जाती है। बौद्ध धर्म में इसे कर्मफल कहते हैं, यानी आपके इरादे तुरंत असर दिखाने लगते हैं। अब आप जान जाते हैं कि आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप ब्रह्मांड के साथ मिलकर इसे गढ़ रहे हैं। ये नियंत्रण की बात नहीं है, ये सामंजस्य की बात है। एक और गहरा बदलाव आता है। आप अपने नाम, अपने अतीत, अपनी पहचान से अलग होने लगते हैं, जैसे किसी पुराने सपने की याद बची हो। अब आपकी पहचान सिर्फ एक किरदार है, आपकी आत्मा की नहीं। तब जन्म लेती है शांति, मौन, एक ऐसी चेतना जो किसी सीमा से बंधी नहीं। बौद्ध धर्म से अनंतता कहता है, यानी मैं का अंत। अब आप न शरीर हैं, न मन। अब आप वही हैं, ब्रह्मांड जो खुद को पहचान रहा है। और जब ऐसा होता है, आप सबको प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि अब कोई फिक्र नहीं रह जाता। आप दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। करुणा अब कोशिश नहीं, वो तो बस बहती है आपसे जैसे सूरज की रोशनी। अब आप दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस पूरी तरह मौजूद रहते हैं, और वो काफी है। यहाँ तक कि आपका कर्म भी अब असर छोड़ने लगता है, क्योंकि आप अब उसे और शक्ति नहीं दे रहे। आपके पुराने घाव अब सूख जाते हैं, पुराने डर अब ढीले पड़ जाते हैं। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जवाब देते हैं। जिंदगी अब सरल, सच्ची और बहुत पवित्र हो जाती है। और फिर आता है अंतिम संकेत। अब आप आत्मज्ञान की तलाश में नहीं रहते, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है, आप कभी भी उससे अलग नहीं थे। आप पहले से ही वही हैं जो आप खोज रहे थे। साक्षी भाव, करुणा, मौन, चेतना, और धीरे धीरे जैसे कोई चक्र शांत हो रहा हो, पुनर्जन्म का पहिया रुकने लगता है। न जबरदस्ती से, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उसे समझ लिया है। अब आप जवाब नहीं ढूंढते, अब आप भरोसा करने लगे हैं
उस रहस्य पर। अब आप इस जीवन को एक दर्पण की तरह जीते हैं, जो दूसरों को उनकी पूर्णता दिखाता है। अब आप साबित करने के लिए नहीं जीते, अब आप जीते हैं बस होने के लिए। और शायद यही वो सबसे मौन संकेत है, प्यारी आत्मा, कि अब आपकी अंतिम वापसी करीब हो सकती है। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ जगा दिया हो तो जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। कई आत्माएं धीरे धीरे जाग रही हैं, जैसे फूल सूरज की रोशनी में खुलते हैं। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने इन संकेतों को महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि आपकी आत्मा अब अपने अंतिम सफर पर है? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस आत्मिक सफर पर साथ चल सकें। हम यहाँ जीवन से भागने नहीं, बल्कि उसे रोशन करने आए हैं। जागते रहिए, मौजूद रहिए और याद रखिए, आप पहले से ही पूर्ण हैं। धन्यवाद।